आज के दिन हम में से बहुत ज़्यादा लोग वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के पीछे की वजह हिटलर के पागलपन को समझते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है। लेकिन असल सवाल ये है कि हिटलर के इस पागलपन के पीछे वजह क्या थी, इस पागलपन के पीछे की वजह क्या थी। हिटलर जब वॉर की बात करता था तो पूरी जर्मनी उसे सपोर्ट क्यों करती थी, जबकि अभी 10 साल पहले ही जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हारी थी। तो सवाल ये है कि हिटलर ने ये जो कुछ किया वो क्यों किया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात है साल 1918 की, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, जर्मनी हार गई और ब्रिटेन और फ्रांस ने फैसला किया कि इस पूरी वॉर का खर्चा जर्मनी से निकलवाया जाएगा। उन्होंने जर्मनी को इस पूरे वॉर का जिम्मेदार करार दे दिया। 18 जून साल 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन किया गया, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई और उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश और फ्रेंच का $33 बिलियन का नुकसान भरेंगे। जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी थी, लेकिन अब इन मैसिव पेमेंट्स की वजह से जर्मनी में महंगाई आसमान को छू रही थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1919 में $1 जर्मनी के 4 मार्क के बराबर थी। उस टाइम जर्मनी का करेंसी था मार्क, तो उस टाइम पे $1 जर्मनी के 4 मार्क के बराबर थी। लेकिन साल 1923 के ख़त्म होते होते $1 4 ट्रिलियन मार्क के बराबर था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जुर्मानों की वजह से जर्मनी का क्या हाल हुआ था। लोग एक रोटी के लिए लाइन में लगते थे और जर्मनी का इतना बुरा हाल था कि इस टाइम तक वो किसी वॉर का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उनके अंदर इस बुरे हाल का गुस्सा ज़रूर था। उन्हें फ्रेंच और इंग्लिश लोगों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था और इसी गुस्से और ह्यूमिलिएशन से जन्म हुआ एडोल्फ हिटलर का। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर था जो हार के बाद बेकार और बेरोजगार हो गया था। उसने इस बर्बादी को अपनी आंखों से अपने साथ होता हुआ देखा था और इसी डेस्परेशन में वो नाजी पार्टी को ज्वाइन करता है और छोटे मोटे स्पीचेस देने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में सिर्फ पैसा पे करने का नहीं कहा गया था। जर्मनी की आर्मी को बहुत लिमिटेड बनाया गया। जर्मनी के पास सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स नहीं हो सकते थे। उन्हें फ्रांस के बॉर्डर पर कोई भी आर्मी खड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। उनकी पूरी नेवी को सिर्फ 6 शिप्स तक लिमिटेड बनाया गया। जर्मनी को टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स रखने की इजाज़त नहीं थी और जर्मनी से बहुत ज़्यादा ज़मीन छीनी गई और उन्हें बाकायदा डोनेट किया गया दूसरे मुल्कों को। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को कभी भी यूनाइट होने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा इस ट्रीटी में लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, जो बेसिकली उस टाइम का यूनाइटेड नेशंस था और जर्मनी को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और ये सब जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा था और जर्मन लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, स्पेशली एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने स्पीचेस देने शुरू किए और इन चीज़ों पर मोस्टली बात करता था कि जर्मनी के साथ गलत किया गया, जर्मनी की इकोनॉमी को तबाह किया गया और सिर्फ हिटलर ही जर्मनी को बचा सकता है। उस वक्त लोगों को सच में ऐसे लगता था कि हिटलर ही एक उम्मीद है। 1930s तक जर्मनी में नाजी पार्टी काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी और 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया। इसके बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी ख़त्म करके जर्मनी को डिक्टेटरशिप में बदल दिया। उसने मीडिया पर कंट्रोल ले लिया, ऑपोजिशन पार्टीज़ को बैन कर दिया और हर जगह अपना प्रोपेगेंडा फैलाया। हिटलर का सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि जर्मनी को दोबारा से ग्रेट बनाया जाएगा। इस प्रॉमिस के साथ साथ उसने लोगों को एक कॉमन एनिमी भी दिखाया, जो कि थे यहूदी लोग। उसने कहा कि जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार जूइश कम्युनिटी है, जो सिर्फ एक झूठी कहानी थी। लेकिन लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा था कि उन्हें किसी पे भी अपना गुस्सा बस निकालना था और हिटलर ने उस गुस्से को जूस और दूसरे माइनॉरिटीज़ की तरफ मोड़ दिया और इसके साथ साथ उसने सीक्रेटली जर्मनी की मिलिट्री को बिल्ड करना शुरू किया। जर्मनी ने नए टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स बनानी शुरू की, जबकि ये सब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साफ साफ खिलाफ था। 1936 में हिटलर ने अपनी आर्मी को फ्रांस के बॉर्डर पर भेज दिया, जहां ट्रीटी के मुताबिक नहीं भेजना चाहिए था। मगर फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया, वो चुप रहे और ये देखकर हिटलर को और ज़्यादा हिम्मत मिली और उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला लिया। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा था सुडेटनलैंड, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जर्मन लोग रहते थे। तो हिटलर ने कहा कि अगर यहाँ पर जर्मन लोग ज़्यादा हैं तो ये हिस्सा जर्मनी का होना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ये एरिया देने का फैसला किया ताकि कोई भी वॉर शुरू ना हो जाए। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर की और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया।
लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या हिटलर अकेले ये सब कर सकता था? जवाब है नहीं। हिटलर तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसके पीछे लोगों का सपोर्ट ना हो। जर्मनी के लोगों ने उसका साथ दिया क्योंकि वो थक चुके थे, हार चुके थे और रिवेंज चाहते थे। हिटलर के प्रोपेगेंडा, स्पीचेस और प्रोमिसेस ने एक टूटे हुए नेशन को एक टेम्पररी होप दी और इसी होप की वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई और 7 करोड़ लोगों की जान गई। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।